हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर 7 ट्राइंगल्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स को पढ़ने से पहले हमें जानना होगा कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते क्या हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स दो वर्ड से मिलकर बना है, कॉन्ग्रुएंट एंड फिगर्स। कॉन्ग्रुएंट मीन्स इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट। इसका मतलब है ऐसे फिगर्स जिनका शेप एंड साइज दोनों सेम हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहलाते हैं। तो आइए हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स को एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम 1 रुपये के 2 कॉइन्स लेते हैं। ये दोनों कॉइन्स देखने में हमें सेम लग रहे हैं। जब हम एक कॉइन को दूसरे कॉइन के ऊपर रखते हैं तो ये कॉइन्स एक दूसरे को पूरी तरह से कवर कर लेते हैं। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि ऐसे फिगर्स जो ओवरलैप कराने पर एक दूसरे को कंप्लीटली कवर कर लेते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहलाते हैं। इसी तरह से हम 2 ट्राइंगल्स लेते हैं। यहाँ पर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं या नहीं, इसको चेक करने के लिए हम यहाँ पर इन्हें ओवरलैप कराते हैं। ओवरलैप करवाने पर ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे को कंप्लीटली कवर कर लेते हैं। इसका मतलब ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2 ये दोनों ही कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं। यहीं से हम कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। यहाँ हम देख रहे हैं कि जब हम इसे ओवरलैप कराते हैं तब ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे को कंप्लीटली कवर कर लेते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि AB इज इक्वल टू PQ, BC is equal to QR and AC is equal to PR। और जब हम इसे कम्प्लीटली ओवरलैप करा रहे हैं तो हम देखते हैं कि एंगल A जो है इस ट्राइंगल के एंगल P के इक्वल है एंड एंगल B इस ट्राइंगल के एंगल Q के इक्वल है और एंगल C इस ट्राइंगल के एंगल R के इक्वल है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल P एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल ABC। इसको हम इस तरह से लिखते हैं, ट्राइंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल ABC। क्योंकि यहाँ पे इन दोनों ट्राइंगल्स की वर्टिसेस के बीच में 1-1 करस्पॉन्डेंस है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि P के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर A है एंड Q के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर B है एंड R के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर C है। इसीलिए यहाँ पर हमने ABC अगर लिखा है तो A के करस्पॉन्डिंग P आया है एंड B के करस्पॉन्डिंग Q लिखा है एंड R के करस्पॉन्डिंग C लिखा है। तो यहीं से हम कह सकते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल।